नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। देश में इस समय एक तरफ जहां कांग्रेस मुक्त भारत से विपक्ष मुक्त भारत की तरफ कुछ कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उसकी चर्चा है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर के चर्चा बनी हुई है। राष्ट्रपति उम्मीदवार नहीं बल्कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा बनी हुई है। दरअसल एक दावा जो बार बार पढ़ने को आ रहा है, बार बार जो राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहने से चूक नहीं रहे हैं, उनका सीधा कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा करने के मूड में है। तो बड़ा तो अभी भी कर रही है, एक प्रदेश की सरकार गिरा करके दूसरी सरकार बना डाली है, बड़ी ही बात है। खैर, हम आगे चलते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है वो अब कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को, जो उसका उम्मीदवार है, उसको राष्ट्रपति बनाने से लेकर के और दूसरे लक्ष्यों तक में कामयाब होता सा दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी में अब राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर के फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कई मुद्दों पर कांग्रेस की जो राय है उस राय से नाइत्तेफाकी रखने वाले और अपनी अलग राय बताने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णन एक बार फिर अपने नए बयान को लेकर के चर्चा में आ गए हैं। बुधवार की रात को आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के जरिए उन्होंने एनडीए की जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के आला कमान को भी अपना जो निर्णय है उस पर पुनर्विचार करने की बात कही है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपने ट्वीट में कहा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर के और आज तक कांग्रेस हमेशा शोषित, वंचित और आदिवासियों के साथ खड़ी रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया इसी में कि राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का विरोध करना मेरे विचार से बिल्कुल उचित नहीं है। पार्टी हाईकमान को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जिस समय प्रमोद कृष्णन एक तरफ ये बयान दे रहे थे, अपनी वो ट्विटर पे ये बात कह रहे थे, उसी समय जो विपक्ष के साझा विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के, यशवंत सिन्हा, वो भोपाल में थे। भोपाल में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के घर पर उनका स्वागत हो रहा था। साथ ही आज कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 10 जनपद पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई है, जिसमें 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से लेकर के और कई और अन्य मुद्दों पर चर्चा होनी है। जिस समय तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था उस समय तक बैठक फिलहाल अभी चल ही रही थी, वहाँ से कुछ निकल करके नहीं आया था कि बैठक में हुआ क्या है। जो आचार्य प्रमोद कृष्णन है वो कई मुद्दों पर कांग्रेस से अलग रहे हैं। अभी बीते 12 जुलाई को उन्होंने यशवंत सिन्हा के एक बयान पर कटाक्ष करते हुए एक बयान पर उन्होंने कटाक्ष किया था। दरअसल यशवंत सिन्हा ने बयान दिया था कि ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद मैं संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करूंगा और सरकार को ऐसा कुछ भी करने से रोकूंगा जिससे प्रजातंत्र का हनन हो सके, जैसे राज्य में चुनी हुई सरकार को गिराना। आचार्य प्रमोद ने इस ट्वीट पर कमेंट किया था कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी ना वो आप राष्ट्रपति बनेंगे और ना ही ऐसा कर सकेंगे। जो राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के कांग्रेस ही नहीं बल्कि जो अलग अलग राज्यों में तमाम विपक्ष है उसमें फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले ममता बनर्जी ने विपक्ष का साझा उम्मीदवार उतारने की बात कही थी, उसके लिए उन्होंने कई सारे प्रयास भी किए थे। ममता बनर्जी ने साझे रूप में पहले शरद पवार को राष्ट्रपति बनाने के प्रयास किया, पर जब शरद पवार ने राष्ट्रपति बनने से इनकार कर दिया तो उसके बाद फिर ममता बनर्जी ने ही यशवंत सिन्हा के नाम को आगे बढ़ाया था। हालांकि यशवंत सिन्हा का नाम सामने आने के बाद और एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद से विपक्ष में तमाम तरीके के अलगाव दिखाई दे रहे हैं। कई अलग अलग राज्यों में विपक्ष के दूसरे जो दल हैं, जो वर्तमान समय में कांग्रेस के साथ भी हैं, उसके बावजूद भी उनका समर्थन जो है वो द्रौपदी मुर्मू की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की बात की जाए तो एनडीए के घटक दलों को छोड़ करके अब तक 10 से ज़्यादा दल ऐसे हैं जो मुर्मू के समर्थन में आ चुके हैं, जिनका समर्थन मुर्मू के पक्ष में जाएगा। यानी अगर आंकड़ों की बात की जाए तो मुर्मू के पक्ष में अब लगभग 60% से ज़्यादा के वोट हो गए। यानी वैल्यू की बात की जाए तो ये करीब करीब 6,70,000 से ज़्यादा वैल्यू के वोट अब द्रौपदी मुर्मू के खाते में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके पाले में मिलते हुए दिख रहे हैं।
अभी बीते मंगलवार को महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवार के रूप में समर्थन करने का ऐलान किया था। उस समय तमाम तरीके की चर्चाएं आई थी। बताया गया था कि जो शिवसेना के सांसद हैं उनकी 19 सांसदों की बैठक हुई थी। उस बैठक में हालांकि कई सांसद मौजूद नहीं थे, पर उसके बावजूद भी जो सांसद वहाँ मौजूद थे उसमें से भी पहले संजय राउत ने यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का प्रस्ताव रखा था, पर बाद में सांसदों ने उसका विरोध किया था और सांसदों ने उद्धव ठाकरे को ये प्रस्ताव दिया था कि एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया जाए। इसके अलावा जो कांग्रेस शिवसेना के बागी सांसद हैं उन्होंने भी उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। बाद में दबाव के चलते उद्धव ठाकरे ने एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने का ऐलान किया था, जबकि पहले जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी वो पूरी तरीके से शरद पवार के समर्थन की बात हुई थी और फिर शरद पवार के राष्ट्रपति पद में चुनाव लड़ने से मना करने के बाद विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा को समर्थन करने की बात थी और ये माना जा रहा था कि शिवसेना की तरफ से उनका समर्थन किया जाएगा। शिवसेना, शरद पवार और कांग्रेस तीनों की तरफ से समर्थन होना था, लेकिन वहाँ ये नहीं हो पाया। शिवसेना के अलावा बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में बसपा, सुभा सपा, जो सुभा सपा की बात भी थी, और इसके अलावा एआईएडीएमके, टीडीपी, जेडीएस यानी जनता दल सेकुलर, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, ये सारे जो विपक्ष के दल हैं वो सब द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में अब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी जिस दिन यहाँ पर राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू समर्थन मांगने आई थी, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके विधायक हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव उसमें मौजूद थे मुख्यमंत्री आवास पर। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की बात कही। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर जो अखिलेश यादव के साथ मिलकर के 2022 का विधानसभा चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की बात कही है। साथ ही साथ रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया का दल भी उनको समर्थन कर रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में भी जो विपक्ष का बिखराव है वो स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। जो विपक्ष के लोग थे जो पहले एक मंच पर आकर के चुनाव लड़े थे, उसमें भी अब राष्ट्रपति पद के चलते, राष्ट्रपति चुनाव के चलते बिखराव बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। ऐसे में ये जो तमाम कारण हैं जिसके चलते वहीं अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो हालांकि ममता बनर्जी ने ही विपक्ष के साझे उम्मीदवार की वकालत शुरू की थी, उनकी कवायद शुरू की थी, तमाम बैठकें की थी, और यशवंत सिन्हा टीएमसी में ही थे जब वो छोड़ करके उम्मीदवार बने थे। टीएमसी से उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हुए। ऐसे में ये तो माना जा रहा है कि वो ममता बनर्जी अपील करती हुई भी दिखाई दे रही है यशवंत सिन्हा के पक्ष में, पर उन्हीं का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब एनडीए अगर पहले इस बात का खुलासा करता कि वो एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना रहा है तो टीएमसी भी उसका समर्थन करती। यानी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर द्रौपदी मुर्मू को लेकर के भी देखा जा रहा है, जो उनके बयान से समझा जा रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। ऐसे में एक चीज़ तो स्पष्ट है कि राष्ट्रपति चुनाव के बहाने, राष्ट्रपति चुनाव के चलते ही भारतीय जनता पार्टी एक जो विपक्ष, जिन भी राज्यों में विपक्ष एकजुट है उसको तोड़ने में, उनमें सेंधमारी करने में कहीं ना कहीं कामयाब होती दिखाई दे रही है। और राष्ट्रपति चुनाव के ख़त्म होने के बाद माना जा रहा है कि कई राज्यों में भी इस जो भाजपा के ये प्रयास हैं, जो भाजपा की सेंधमारी है, इसका असर देखने को मिलेगा। धन्यवाद।